पाठ 18 प्रायश्चित। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग है। यह हमारे समाज में फैली अंधविश्वास जैसी कुरीति पर एक करारा तमाचा है। अंधविश्वास हमारे समाज की एक कुरीति है। वास्तव में इसका कोई आधार नहीं होता। अंधविश्वास में फंसकर मनुष्य सदा अपना हित ही करता है। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती है तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू घर में किसी से प्रेम घृणा करती है तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मैके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति को प्यारी सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार गृह की चाबी उसके करधनी में लटकी रहती थी। यहाँ पर नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। एक बिल्ली है, कबरी बिल्ली। वो केवल इस लेडी से प्यार करती है जिसको कह रहे हैं रामू की बहू। तो ये जो थी जिसको रामू बहू कह रहे हैं, ये कितने साल की? 14 साल की। तो 14 साल की उम्र पहले मतलब बाल विवाह हो जाता था। तो ये जब घर में आ गई तो सभी से चाबी वाबी दे दी गई घर की। नौकर चाकर थे बहुत सारे, और जो सासू माँ थी वो अपना पूजा पाठ में लग गई। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार गृह खुला है तो कभी भंडार गृह में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वे जुट गई। रामू की बहू जान आफत में, कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। मतलब वो ज्यादा बच्ची छोड़ थी तो बच्ची उसे इतनी ज्यादा वो ही नहीं थी। वो उसमें बैठी बैठी सो जाती थी, कभी खुला छोड़ देती थी जिससे बिल्ली सब कुछ अपना खा पी जाती थी। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध न जा रहा। एक दिन वो कहीं थोड़ा सा बाहर गई तो दूध खत्म। अगर बात यहीं तक रह जाती तो बुरा ना था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसे परख गई कि रामू की बहू का खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची। जब तक रामू आए वह कटोरी सब साफ चट गई। बाजार से मलाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में बह रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। मतलब उन्होंने सोच लिया कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा इंतजाम। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे बिल्ली स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। जैसे कई बार चूहा आ जाता है, हम चूहेदान लगाते हैं, उसमें आती ही नहीं चुईया, और जगह घूमती रहेगी। तो ऐसी बिल्ली उधर नहीं गई। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अब तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसके हाथ न लग सके। वो अभी तो उसके साथ साथ ही घूमती रहती, पर इतनी भी दूरी रखती कि रामू की वो उसको मार भी ना सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू के बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। अब सास गुस्सा करती, भाई तू क्या करती है, ऐसे कैसे पी जाती है बिल्ली, ढक्कन नहीं रखती, गेट नहीं बंद करती, क्या बात है। और पति को खाना जो भी मिलता वही खाना पड़ता। पता चला मलाई चाट गई, ये रहता ही नहीं। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए। सोने का वक्त चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया कि बिल्ली ना पहुंचे, मतलब ऊंचाई पे। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे को देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगाया, और देखा रामू की बहू तो पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने चली गई। तभी कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाट की आवाज के साथ फर्श पर तो उसके ऊपर कूदी वो, तो नीचे गिर गया वो कटोरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। पान देके उन्हें फटाफट, किलो जी पकड़ो। क्या देखती है, फूल का कटोरा, कम टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई। ऐसी करती है बिल्ली जी। बिल्ली है, चूहे इस तरह से गिरा के कुछ खा के चले जाते हैं, हमारे हाथ में भी नहीं आते। और पहले बिल्ली बहुत आती थी, अब तो फ्रिज भी हो गए तो इसलिए सब रख ही देता है। पहले इतना ज्यादा फ्रिज का चलना, फ्रिज तो थे ही नहीं उस समय। और कुछ बिल्ली शायद कम भी हो गई, अब दिखाई नहीं देती। मुंबई में तो बिल्ली खूब है, पर हमें तो इधर नहीं दिखाई देती।
तो रामू की बहू को देखते कबरी चंपत रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बास न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, उन्होंने सोचा अब तो इसे मारूंगी। और पहले ये भी कहते थे कि कोई बिल्ली किसी से मर जाती है ना तो सोने की बिल्ली बनवा के देनी पड़ती है। ये भी एक वहम था, वो इसलिए बना रखा हुआ क्योंकि बिल्ली परेशान बहुत करती थी पहले, तो कभी लोग ना मारे उसे, तो इसलिए शायद ये बना दिया होगा डर। रात भर उसे नींद न आई, दांव से कबरी पर वार किया जाए फिर जिंदा न बचे, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो देखती है कबरी देहरी पर बैठी प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने सोचा, इसके बाद मुस्कुराती उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लोटी लोटी तो देखती है कि कबरी दूध पर झूठी है। मुंह का हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। लग गई इसका मतलब। उसने जानबूझ के दूध रख दिया कि बिल्ली इसे पीने आएगी और पटरा फेंक दूंगी इसके ऊपर। मिश्रानी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई न बनावेंगे जब हत्या बहू के सिर पर रहेगी। मिश्रानी मतलब जो खाना बनाने आती थी, उसने कह दिया कि भाई ये तो बिल्ली की हत्या कर दी, हम नहीं बनाने का तुम्हारे घर में खाना। सास बोली, हाँ हाँ ठीक ही तो कहती है, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए, जब तक कोई पानी ना पी सकता ना खाना खा सकता। बहू ये क्या कर डाला तुमने, इसे मार क्यों दिया। मैरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लो। सास की जान में जान आई, अरे हाँ जल्दी दौड़ पंडित जी को बुलाना। बिल्ली की हत्या की खबर बिल्ली बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही, सब कहने लगे इसे कैसे मार दिया, क्या कर दिया। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे, खबर मिलते ही वे खड़े हो गए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घीसाराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित जी तो समझ गए भाई अब तो खूब ज्यादा खाना पीना सब कुछ मिलेगा, खाना वाना मत बनाना आज। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेर 58 इंच। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित जी को ढूंढा जाता तो पंडित परम सुख को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था, मतलब खाने पीने वाले पंडितों को। पंडित परम सुख पहुंचे, पूरा कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी, सास जी मिश्रानी जी किशन की माँ छुन्नू की दादी पंडित परम सुख बाकी स्त्रियां भाव से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नों की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्र देखते हुए कहा, केवल बिल्ली की हत्या से नरक का नाम नहीं बताया जा सकता, यदि वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कोई 7 बजे सुबह। मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया, कुछ सोचा, चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी, स्वर गंभीर हो गया, हरे कृष्ण बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए, तो फिर पंडित जी अब क्या होगा आप ही बताओ। पंडित जी परम सुख मुस्कुराए, चिंता की कोई बात नहीं, हम पुरोहित फिर दिन किस दिन काम आएंगे। शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बताओ अब क्या करना है, क्या किया जाए। यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए, जब तक बिल्ली ना दी जाएगी जब तक आपका घर अपकित रहेगा। बिल्ली दान करने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। बता दिया उन्होंने, तो यही कहते थे पहले कि सोने की बिल्ली नहीं, वो बिल्ली नहीं मारनी चाहिए, सोने की बनवा के देनी पड़ती है, इसलिए कोई मारता ही नहीं था। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए, पाठ हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, पेट पर हाथ फेरते हुए, बिल्ली कितने तोले की बनाई जाए। रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया, धर्म कर्म का नाश हो गया, श्रद्धा रही नहीं। सो रामू की माँ, बिल्ली के वजन के बराबर की बिल्ली तो क्या ही बनेगी, क्योंकि बिल्ली 21-20 सेर की होगी, किलो की मतलब, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो, आगे आपकी श्रद्धा। 21 तोले की बिल्ली बहुत सारे पैसों की आएगी तो सोने की। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा, अरे बाप रे 21 तोला सोना, पंडित जी है तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न चलेगा, छोटी सी बनवा ले। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे
रुपए का लोभ बहू से बड़ा है क्या? बहू के सिर पर इतना बड़ा पाप है, इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले पर तय हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा दो, मतलब अपने घर में कर लेंगे। वो तो कितना समय लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे, कम सामान में कर देंगे। उन्होंने पूछा सामान कितना देना है? उसके लिए उन्होंने बताया, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी, मन भर नमक। बस इतने में काम चल जाएगा। बहुत सारा, लाखों रुपए का हो गया, बल्कि उस जमाने के, हाँ उस जमाने के हिसाब से भी लाखों का हो गया, अब तो खैर बहुत का हो गया। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। अच्छा, जब तो रुपए में ही चल रहा है। माँ की, रामू की माँ रुआसी होकर बोली, खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को भी तो देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई ऐसी खेल थोड़ी है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित भी वैसे ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है, पैसे वाले लोग हो तुम तो। पंडित परमसुम की बातों से पंच प्रभावित हुए। किसान किस्मों की माने का, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च होता है। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। मिश्रानी, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को कितना खर्च क्या दिक्कत है आपको? रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक और बहू के लिए कुंभी पाक नरक है। चैप्टर 18 पार्ट 2। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू से बड़ा है क्या? बहू के सिर पर इतना बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप मेरे घर भिजवा दो। पूजा में कितना सामान लगेगा, मतलब पूजा की सामग्री भी घर भिजवा दो, वो कर लेंगे वहीं पे। अरे कम से कम सामान में पूजा कर दोगे, कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी, मन भर नमक। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। और 150 रुपये, वो तो मंदे जमाने से 150 खर्च हो जाएगा, आज यदि इतना बात करें तो लाखों बैठ जाएगा। खर्च को देखती हो, बल्कि ज्यादा ही बैठ जाएगा। 11 तोले की तो बिल्ली बनाएंगे वो। 11, कम से कम 10 लाख का तो ये सोना ही होएगा। पता नहीं क्या, पर काफी महंगा हिसाब बता दिया इन्होंने। इसलिए सब पहले कहते थे कि भी बिल्ली नहीं मर जाए, बिल्ली सोने की देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ही कहानियों से बन गई होगी ये। खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को देखो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसे उतना ही खर्च भी करना पड़ता है। आप ऐसे वैसे थोड़ी हो। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है भाई, रईस आदमी है तो उससे पंडित जी उतनी ही ज्यादा ले लेंगे। पंडित परम सुख की बातों से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माने का, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या का कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन करेगा? रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित के साथ पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक और तो बहू के लिए कुंभी पाप नरक है, दूसरी ओर तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा, सो उससे मुंह न मोड़ो। भाई एक और तो इतना बड़ा पाप कर दिया उसने कि उसे नरक मिलेगा, अब उससे मुंह मत मोड़ो, ये थोड़ा बहुत खर्चा है, इसे कर लो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ऐसे कहकर चल दिए।
अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखड़ता, बेचारी को कितना दुख है। बिगड़ी नहीं, बिगड़ो नहीं, बैठो। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। पंडित जी को रोक लिया। पंडित जी थोड़ा चल दिए थे गुस्से में। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े। पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए, और 21 दिनों तक पांच पांच ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा। मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो ठीक, पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा के लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर आ जाऊंगा मैं। तब तक पूजा पाठ का सब प्रबंध करके रखो। और देखो, पूजा के लिए अभी पंडित जी इतना कुछ बोले, समाप्त भी न हुई थी, मेहरी हाफते हुए कमरे में आई। सबने सोचा ये क्या हो गया। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ। मैरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, बिल्ली तो उठकर भाग गई। बच गई बिल्ली। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, पुल्लिंग बनाने हैं। वधू, वर, सास ससुर, नौकर, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण। अल्प विराम लगाइए, वाक्य प्रयोग कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।